जिंदगी में हर इंसान कभी न कभी रुककर सोचता है, मैं क्यों जी रहा हूं? मेरी मेहनत का असली मतलब क्या है? और खुशी, सफलता या प्यार, इन सब की असल परिभाषा आखिर है क्या? इन्हीं गहरे सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं दार्शनिक और लेखक एलन दे बॉटन। उनकी लिखी किताबें हमें ये एहसास दिलाती है कि इंसान की जिंदगी सिर्फ उपलब्धियों का खेल नहीं है, बल्कि भावनाओं, रिश्तों और समझ की एक लंबी यात्रा है। वो हमें ये समझाते हैं कि कभी छोटी सी तारीफ से हमारा दिल खुशियों से भर जाता है और कभी जरा सी असफलता हमें तोड़कर रख देती है। हमारी सोच, हमारी तुलना और हमारी उम्मीदें, यही सब मिलकर हमें बनाती भी है और गिराती भी है। एलन दे बॉटन की खूबी यही है कि वो इन जटिल भावनाओं को बेहद सरल शब्दों में बयान करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी एक बड़ी उपलब्धि में छिपी नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे अनुभवों और गहरी समझ में मिलती है। सोचिए, जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और दूसरों की जिंदगी देखते हैं तो दिल में एक अजीब सी खलिश क्यों होती है? एलन कहते हैं कि ये स्टेटस एंजाइटी है, यानी हमें हर समय लगता है कि शायद कोई हमसे आगे निकल गया है, शायद हम पीछे रह गए हैं। लेकिन क्या सच में हमारी जिंदगी की कीमत दूसरों से तुलना करने पर टिकी है? उनकी फिलॉसफी हमें ये सिखाती है कि कंपैरिजन का खेल कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपको सच में सुकून चाहिए तो दूसरों के पैमाने से खुद को मत तौलो, बल्कि ये सोचो कि आपकी अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। काम यानी वर्क भी एलन दे बॉटन के विचारों में एक अहम जगह रखता है। वो कहते हैं कि आज की दुनिया में हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते, हम काम में मीनिंग ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी करे उसमें हमारी पहचान झलके, लोग हमें देखें और कहें, हाँ, ये इंसान वाकई कुछ कर रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि हर कोई ये मान्यता नहीं पाता। यही वजह है कि बहुत से लोग काम करते हुए भी खालीपन महसूस करते हैं। यहां एलेन हमें एक नई दृष्टि देते हैं। वो कहते हैं, काम को सिर्फ सक्सेस की नजर से मत देखो, उसमें ब्यूटी और कंट्रीब्यूशन खोजो। सोचिए, एक आर्किटेक्ट जब इमारत डिजाइन करता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा होता, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जगह बना रहा होता है। उसी तरह एक शिक्षक सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, बल्कि समाज की नींव गढ़ रहा है। कितनी खूबसूरत बात है ना? अगर हम अपने काम को केवल पैसे या स्टेटस की जगह कंट्रीब्यूशन के रूप में देखने लगे तो अचानक सब कुछ बदल जाएगा। और फिर आता है प्यार। एलन दे बॉटन का मानना है कि प्यार कोई जादुई परीक्षा नहीं है, बल्कि ये जीवन की सबसे गहरी शिक्षा है। वो कहते हैं, प्यार हमें सिखाता है कि इंसान असल में कितना अधूरा है। हम अपने साथी में परफेक्टनेस ढूंढते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान में खामियां होती है। असली प्यार वही है जहां हम इन खामियों को अपनाते हैं और साथ मिलकर बढ़ते हैं। सोचिए, अगर हम प्यार को सिर्फ रोमांस या फिल्मी अंदाज में देखेंगे तो निराशा ही मिलेगी। लेकिन अगर हम इसे एक लर्निंग जर्नी समझें तो प्यार हमें परिपक्व और समझदार इंसान बना देगा। यही है एलन दे बॉटन की सबसे बड़ी खूबी। वो बातें जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में उलझाती हैं, उन्हीं को वो इतना सरल और गहरा बना देते हैं कि हम ठहर कर सोचने लगते हैं। हां, शायद खुशी यही है, सादगी में, समझ में, धैर्य में। और यही तो ऑडियो बुक का असली फायदा है। सोचो, आप सफर कर रहे हो, या रात को सोने से पहले रिलैक्स करना चाहते हो, या सुबह की सैर पर निकले हो, हर जगह, हर समय ये विचार आपके कानों तक पहुंच सकते हैं। किताब पकड़ने की जरूरत नहीं, आंखों को थकाने की जरूरत नहीं, बस सुनो और धीरे धीरे ये विचार आपके मन में जगह बनाने लगेंगे। यही वजह है कि हमने ये अनुभव एनलाइटनिंग ऑडियो बुक चैनल पर लाया है, ताकि आप किताबों की गहराई को कहीं भी, कभी भी महसूस कर सकें। हमने देखा कि एलन दे बॉटन हमें जीवन की सादगी और गहराई समझाते हैं। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या वजह है कि हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं? इंसान का दिल अजीब है, जितना भी हासिल कर ले हमेशा लगता है कि शायद और होना चाहिए। ये बेचैनी,
ये अधूरापन, एलेन इसे कहते हैं स्टेटस एंजाइटी। यानी हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए कि हम अच्छा करें, हमें ये भी चाहिए कि लोग देखें कि हमने अच्छा किया है। हमें पहचान चाहिए, सराहना चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। और अगर ये न मिले तो सारी मेहनत अधूरी लगती है। सोचिए, अगर आपको प्रमोशन मिल जाए लेकिन आपके दोस्त को उससे बड़ा प्रमोशन मिल जाए तो आपके अंदर खुशी कम क्यों हो जाती है? क्यों आपकी उपलब्धि अचानक छोटी लगने लगती है? यही है स्टेटस एंजाइटी की शक्ति। एलेन कहते हैं ये मॉडर्न सोसाइटी का सबसे बड़ा बोझ है, क्योंकि पहले के जमाने में इंसान को बस सर्वाइवल की चिंता थी, लेकिन आज जब बेसिक जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, हम अपने वैल्यू को दूसरों से कंपेयर करके नापते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इस तुलना से हमें कभी सुकून मिला है? जवाब साफ है, नहीं, क्योंकि तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता। हमेशा कोई न कोई हमसे आगे होगा। यही एलन दे बॉटन हमें एक नई सोच देते हैं। वो कहते हैं स्टेटस एंजाइटी से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है अपना पैमाना खुद बनाना। खुद से पूछना, मेरे लिए सफलता का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ दूसरों की नजर में अच्छा दिखना है या अपने भीतर संतोष पाना है? वो हमें याद दिलाते हैं कि महान कलाकार, लेखक और विचारक जिन्होंने दुनिया को बदला अक्सर उस समय सफल नहीं माने जाते थे। विंसेंट वैन गोग की पेंटिंग्स आज करोड़ों में बिकती है, लेकिन जिंदगी भर वो गरीबी और उपेक्षा झेलते रहे। अगर उन्होंने स्टेटस एंजाइटी के आगे हार मान ली होती तो शायद दुनिया कभी उनकी कला न देख पाती। ये उदाहरण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी जिंदगी की असली कीमत बाहरी वैलिडेशन में नहीं, बल्कि उस काम में है जिसे हम सच्चे मन से करते हैं। अब जरा काम यानी वर्क की बात करें। एलेन दे बॉटन कहते हैं कि आज काम सिर्फ सर्वाइवल का साधन नहीं रहा, बल्कि ये हमारी पहचान का हिस्सा बन चुका है। लोग हमसे पूछते हैं, आप क्या करते हैं? और हमारा जवाब ये तय करता है कि हमें कितनी इज्जत मिलेगी। लेकिन क्या हमारी पहचान सिर्फ नौकरी या पेशे से जुड़ी होनी चाहिए? उनकी सोच ये कहती है कि काम को एक अलग नजरिए से देखो। अगर आप एक छोटे कस्बे में दुकान चलाते हैं तो ये सिर्फ दुकानदारी नहीं है, ये समाज की जरूरतें पूरी करने का एक तरीका है। अगर आप एक किसान हैं तो आप सिर्फ खेती नहीं कर रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भोजन दे रहे हैं। काम छोटा बड़ा नहीं होता, फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं। और जब हम इस दृष्टि को बदलते हैं तो काम बोझ नहीं रहता, वो एक योगदान बन जाता है। एलेन दे बॉटन ये भी कहते हैं कि हमें काम में ब्यूटी देखना चाहिए। जैसे एक वास्तुकार सिर्फ इमारत नहीं बना रहा होता, वो एक सपना गढ़ रहा होता है। एक लेखक सिर्फ पन्ने नहीं भर रहा, वो किसी की सोच बदल रहा है। ये नजर हमें काम से प्यार करना सिखाती है और स्टेटस एंजाइटी से आजादी देती है। और अब बात करें रिश्तों की। एलेन दे बॉटन हमें याद दिलाते हैं कि प्यार कोई परीक्षा नहीं है। असली रिश्ते अपूर्ण होते हैं, उनमें गलत फहमियां होती है, बहसें होती है और कभी कभी निराशाएं भी होती है। लेकिन यही तो असली खूबसूरती है। प्यार हमें धैर्य सिखाता है, ये हमें ये समझाता है कि इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, और अगर हम साथी की खामियों को अपनाना सीख लें तो वही रिश्ता हमें और मजबूत बना देता है। इस सोच को अगर हम अपनाएं तो शायद रिश्तों का बोझ हल्का हो जाए। हमें लगे कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यही तो एलेन की किताबों की ताकत है। वो हमें एवरीडे लाइफ के उन हिस्सों पर गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही तो ऑडियो बुक की खूबसूरती है। सोचिए, आप सफर में हो, ऑफिस जा रहे हो या रात को सोने से पहले कानों में हेडफोन लगाए लेटे हो, ये बातें आपके मन तक पहुंच सकती है, बिना किताब थामे, बिना आंखें थकाए। बस सुनो और धीरे धीरे ये विचार आपके सोचने का ढंग बदल देंगे। यही अनुभव आपको एनलाइटनिंग ऑडियो बुक चैनल पर मिलता है, जहां हर किताब एक यात्रा है और हर यात्रा एक नई सीख। एलेन दे बॉटन हमें याद दिलाते हैं
कि प्यार सिर्फ एक खूबसूरत एहसास नहीं है, बल्कि ये इंसान की सबसे गहरी जिम्मेदारी भी है। जब हम प्यार में होते हैं तो हमें लगता है कि हमने किसी ऐसे व्यक्ति को पा लिया है जो हमें पूरा कर देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान हमें पूरी तरह पूरा नहीं कर सकता। हम सब अधूरे हैं और रिश्तों की खूबसूरती यही है। दो अधूरे लोग मिलकर एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो उन्हें मजबूत करता है। एलेन कहते हैं कि आधुनिक समाज में प्यार को अक्सर आइडियलाइज किया जाता है। फिल्मों और कहानियों में हमें एक ऐसा प्यार दिखाया जाता है जो हमेशा आसान होता है, जिसमें कोई लड़ाई नहीं, कोई निराशा नहीं। लेकिन हकीकत अलग है। असली प्यार में गलत फहमियां होती है, नाराजगी होती है और कभी कभी आंसू भी होते हैं। लेकिन ये सब रिश्ता कमजोर नहीं करता, उल्टा ये हमें इंसान की असलियत से जोड़ता है। प्यार का मतलब है एक दूसरे की कमजोरियों को देखना और फिर भी साथ रहना। सोचिए कितना आसान होता अगर हम सिर्फ परफेक्ट इंसानों से प्यार करते। लेकिन क्या वाकई ऐसा कोई परफेक्ट इंसान है? एलेन दे बॉटन कहते हैं कि प्यार का असली इम्तिहान यही है कि हम दूसरों की इम्परफेक्शंस को अपनाना सीखें। प्यार हमें सिखाता है धैर्य। कभी कभी साथी की छोटी छोटी आदतें हमें चिढ़ा सकती है। किसी का देर से आना, किसी का भूल जाना, किसी का चुप हो जाना। लेकिन अगर हम इन छोटी बातों को मानव स्वभाव का हिस्सा मान ले तो रिश्ते का बोझ हल्का हो जाता है। एलेन एक दिलचस्प बात कहते हैं, प्यार करना एक कला है और हर कला की तरह इसमें अभ्यास की जरूरत है। यानी प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है जो अचानक दिल में आ जाती है। ये एक अभ्यास है, एक कौशल है जिसे सीखना पड़ता है, जैसे कोई संगीत सीखता है, जैसे कोई चित्रकला। प्यार भी उसी तरह सीखा जाता है, गलतियां करके, धैर्य रखकर और माफ करके। उन्होंने ये भी बताया कि हम अक्सर अपने साथी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। हमें लगता है कि वही हमें पूरी तरह समझ लेगा, हमें हमेशा खुश रखेगा। लेकिन ये उम्मीदें रिश्तों को भारी बना देती है। सच्चा प्यार तब है जब हम समझते हैं कि साथी हमारी हर जरूरत पूरी नहीं कर सकता। कभी हमें खुद से भी प्यार करना होगा। अब सोचिए, अगर हम इस नजर से रिश्तों को देखें तो हर रिश्ता थोड़ा आसान हो जाए। हमें यह समझ आ जाए कि झगड़े, गलत फहमियां, नाराजगियां, ये सब रिश्ते का अंत नहीं है, बल्कि उसकी यात्रा का हिस्सा है। एलेन दे बॉटन एक और गहरी बात कहते हैं, प्यार हमें हमारे भीतर की अधूरी कहानियों से मिलवाता है, क्योंकि हम अपने बचपन की उम्मीदें, अधूरी इच्छाएं और जरूरतें रिश्तों में ले आते हैं। और जब हमारा साथी उन जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता तो हमें लगता है कि रिश्ता टूट रहा है। लेकिन हकीकत में ये हमारे अतीत की परछाइयां है जो रिश्तों पर असर डालती है। अगर हम इस सच्चाई को पहचान ले तो शायद हम एक दूसरे को और ज्यादा समझ पाएंगे। हमें एहसास होगा कि हर इंसान अपने अतीत की कहानियां साथ लेकर चलता है और प्यार का असली मकसद है इन कहानियों को जगह देना, बिना जज किए, बिना बोझ बनाए। यही सोच हमें रिश्तों की असली गहराई तक ले जाती है और यही वजह है कि एलेन दे बॉटन की किताबें हर उम्र के लिए प्रासंगिक है। चाहे कोई किशोर पहली बार प्यार का अनुभव कर रहा हो या कोई बुजुर्ग जीवन साथी के साथ लंबा सफर तय कर चुका हो, इन विचारों में हर किसी को अपनी परछाई नजर आती है। ऑडियो बुक का मजा यही है कि आप इन्हें कहीं भी सुन सकते हैं। सोचिए, ट्रेन की भीड़ में, रात की खामोशी में या पार्क की शांति में, ये शब्द आपके कानों से दिल तक पहुंचते हैं और धीरे धीरे आपको रिश्तों को देखने का नया तरीका देते हैं। जीवन में काम सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं है, ये हमारी पहचान, हमारी आत्मा और हमारे आत्मविश्वास से गहराई से जुड़ा हुआ है। एलेन दे बॉटन कहते हैं कि काम हमें सिर्फ थकाता ही नहीं, बल्कि हमें अर्थ भी देता है। सोचिए, हमारा दिन का ज्यादातर हिस्सा कहाँ बीतता है? दफ्तर में, दुकान पर, खेतों में या पढ़ाई में। अगर काम सिर्फ बोझ हो तो जिंदगी भारी लगने लगती है, लेकिन अगर वही काम हमें अर्थ दे तो वही थकान भी सुखद लगने लगती है। एलेन इस पर जोर देते हैं
कि इंसान काम में सिर्फ पैसा नहीं ढूंढता, वो चाहता है कि उसका काम मायने रखे, उसका काम दुनिया पर असर डाले। यानी कोई भी इंसान भीतर से यही चाहता है कि उसका काम उसे जरूरी महसूस कराए। लेकिन आधुनिक दुनिया ने काम को अक्सर एक प्रतियोगिता बना दिया है। यहां सफलता को सिर्फ वेतन, पद और प्रतिष्ठा से मापा जाता है। और जब हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो संतोष की जगह ईर्ष्या घर कर लेती है। एलेन दे बॉटन हमें ये याद दिलाते हैं कि सफलता की असली परिभाषा हमें खुद तय करनी चाहिए। क्या सफलता का मतलब है दूसरों से आगे निकलना, या फिर सफलता का मतलब है अपने भीतर के शांति और संतोष को पाना? वे कहते हैं कि हमें अपने काम को सिर्फ बाहर की नजरों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि भीतर की आवाज से भी समझना चाहिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ दूसरों की प्रशंसा के लिए काम करेंगे तो भीतर खालीपन रह जाएगा। लेकिन अगर हम वही काम करेंगे जिसमें हमें अर्थ और आनंद मिले तो वही असली सफलता होगी। एलेन के अनुसार हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर इंसान की सफलता की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए सफलता है अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाना, किसी के लिए सफलता है अपने परिवार को सुरक्षित रखना, और किसी के लिए सफलता है अपनी सोच को किताबों या संगीत में ढालना। असल समस्या तब आती है जब समाज हमें सिर्फ एक ही पैमाने पर आंकता है। जैसे अगर आपकी तनख्वाह ऊंची नहीं है तो आपको असफल माना जाएगा। लेकिन एलेन कहते हैं यह सोच अधूरी है, क्योंकि पैसे से ज्यादा जरूरी है काम में मिलने वाला संतोष और उद्देश्य। सोचिए, हम सबके भीतर एक कलाकार है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने भीतर की उस कला को दबा देते हैं, क्योंकि समाज कहता है कि ये फायदे का सौदा नहीं है। पर असली सवाल यह है, अगर हम अपने भीतर की आवाज को ही दबा देंगे तो फिर सफलता का स्वाद कैसा होगा? एलेन दे बॉटन हमें यह साहस देते हैं कि हम अपने काम को एक यात्रा समझें, सिर्फ एक मंजिल नहीं। कभी कभी रास्ता कठिन होगा, कभी असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन अगर हमें यह विश्वास है कि हम वही कर रहे हैं जिसमें अर्थ है, तो यह संघर्ष भी मधुर हो जाता है। काम और सफलता की इस जटिलता को समझने के लिए एलेन हमें दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों का सहारा देते हैं। वे कहते हैं कि हमें प्लेटो से लेकर नीच तक के विचारकों से सीखना चाहिए कि असली सफलता क्या है, क्योंकि इन सब की नजर में सफलता सिर्फ उपलब्धि नहीं थी, बल्कि आत्मा की शांति थी। और यही बात हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी लागू होती है। जब हम काम में थक जाते हैं तो हमें ये याद करना चाहिए, हम ये क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ तनख्वाह के लिए या फिर अपने भीतर के उद्देश्य के लिए? एलेन की ये सोच हमें धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि काम में असली संतोष तब है जब हम अपने काम को अपनी पहचान का हिस्सा बना लें, जब काम सिर्फ बोझ न लगे बल्कि आत्मा की भाषा बने। और यही संदेश हमें आज के तेजतर्रार प्रतिस्पर्धी समाज में सबसे ज्यादा जरूरत है। ऑडियो बुक सुनने का एक बड़ा फायदा यह है कि इन गहरी बातों को आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, चाहे सफर में हो, ऑफिस के ब्रेक में हो या रात को अकेले। ये शब्द आपके भीतर उतरते रहते हैं और धीरे धीरे आपके काम को देखने का नजरिया बदल देते हैं। खुशी, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हर इंसान के भीतर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से पूछें, क्या हमें सचमुच पता है कि खुशी क्या है? एलेन दे बॉटन कहते हैं कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है, बल्कि ये पलों का संग्रह है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मुझे ये नौकरी मिल जाए, ये घर बन जाए या ये सपना पूरा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, हमारे भीतर दूसरा लक्ष्य जम ले लेता है और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इसलिए एलेन हमें याद दिलाते हैं कि खुशी को किसी भविष्य की मंजिल पर मत टांगो, खुशी को पलों में ढूंढो। जैसे सुबह की पहली चाय की खुशबू, एक दोस्त की हंसी, किताब में डूब जाना या सड़क पर गिरती बारिश की बूंदों को महसूस करना। ये छोटी छोटी चीजें ही असली खुशी के बीज है,
लेकिन समाज ने खुशी की एक नकली तस्वीर गढ़ दी है। विज्ञापन हमें बताते हैं, अगर तुम्हारे पास ये कार होगी, ये ब्रांड का कपड़ा होगा, तो तुम खुश रहोगे। सोशल मीडिया हमें दिखाता है कि बाकी सबकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है, और फिर हम सोचने लगते हैं, मेरी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं है। एलेन दे बॉटन यहां बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं कि तुलना ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि खुशी का मतलब दूसरों से बेहतर होना नहीं है। खुशी का मतलब है अपने भीतर संतोष पाना। वे कहते हैं कि इंसान की आत्मा तब खिलती है जब उसे सरलता में खुशी मिलना सीख जाए। जैसे किसी किसान को अपने खेत में काम करते हुए जो शांति मिलती है, या किसी कवि को अपने शब्दों को कागज पर उतारते हुए जो संतोष मिलता है, यही असली खुशी है। एलेन का मानना है कि खुशी और संतोष एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हमारे भीतर संतोष नहीं है तो हमें खुशी भी क्षणिक ही लगेगी, लेकिन अगर हम संतोष को साध लें तो छोटी छोटी खुशियां भी हमें बड़ी लगने लगेंगी। खुशी का एक और पहलू है रिश्ते। एलेन दे बॉटन कहते हैं कि हम चाहे कितने ही सफल क्यों न हो, अगर हमारे पास अपनेपन वाले रिश्ते नहीं है तो हम भीतर से खाली रहेंगे। दोस्तों के साथ हंसी मजाक, परिवार के साथ बिताया समय, या किसी प्रिय के साथ साझा किया गया सुकून, ये सब खुशी के असली स्रोत है। पर यहां भी एक सच्चाई है, रिश्तों में भी दर्द, गलतफहमियां और संघर्ष होते हैं। एलेन हमें यह समझाते हैं कि सच्ची खुशी का मतलब सिर्फ बिना तकलीफ की जिंदगी नहीं है, बल्कि खुशी का असली अर्थ है दर्द और कठिनाई के बावजूद जीवन को अपनाना। वे कहते हैं, खुशी कोई गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है। ये यात्रा हमें हर दिन छोटे छोटे पलों में मिलती है, कभी किसी गीत में, कभी किसी बातचीत में, कभी अकेलेपन में और कभी भीड़ में। एलेन की ये सोच हमें ये एहसास कराती है कि अगर हम सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्यों पर टकटकी लगाए रहेंगे तो जिंदगी के छोटे चमत्कार छूट जाएंगे, और यही छोटे चमत्कार मिलकर असली खुशी का रूप बनाते हैं। इस बिंदु पर सोचिए, क्या हमने अपने जीवन में कभी रुककर इन पलों को सचमुच महसूस किया है, या फिर हम हमेशा भागते रहे हैं किसी ऐसे भविष्य की ओर जो अभी आया ही नहीं। एलेन दे बॉटन हमें ठहरने की, सांस लेने की और जीवन को महसूस करने की कला सिखाते हैं, और शायद यही कला असली खुशी का दूसरा नाम है। प्यार। ये शब्द सुनते ही दिल के भीतर एक हल्की सी हलचल उठती है। किसी को पहली बार देखना, उसकी मुस्कान में खो जाना, उसकी बातों में अपनी दुनिया ढूंढ लेना, ये सब हम में से हर किसी ने कभी न कभी महसूस किया है। लेकिन एलेन दे बॉटन हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि प्यार केवल एक जादुई एहसास नहीं है। प्यार असल में एक कला है, और हर कला की तरह इसे भी समझना, अभ्यास करना और धैर्य से निभाना पड़ता है। समाज और फिल्में हमें एक रोमांटिक तस्वीर दिखाती है, जहां प्यार हमेशा आसान होता है, हर रिश्ता सुखद होता है और सब कुछ हैप्पी एंडिंग की तरह खत्म होता है। लेकिन हकीकत इतनी सीधी नहीं है। एलेन कहते हैं कि रिश्तों में असली चुनौती तब आती है जब शुरुआती मोहब्बत का जोश धीरे धीरे ठहर जाता है। प्यार के शुरुआती दिनों में हम साथी की कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें उनकी आदतें प्यारी लगती है, उनके शब्द जादू जैसे लगते हैं, लेकिन वक्त बीतने के साथ हम उन कमियों को और गहराई से देखने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। क्या हम अपने साथी की कमियों को उसी तरह स्वीकार कर सकते हैं जैसे हमने उनकी खूबियों को अपनाया था? एलेन दे बॉटन समझाते हैं कि प्यार का मतलब सिर्फ किसी से आकर्षित होना नहीं है। प्यार का असली अर्थ है देखना और समझना, अपने साथी की तकलीफों को समझना, उनकी असुरक्षाओं को पहचानना और उन्हें ये एहसास दिलाना कि वे जैसे हैं वैसे ही कीमती है। वे कहते हैं कि हर रिश्ता दो अधूरे लोगों की मुलाकात है, और ये उम्मीद करना कि कोई हमें पूरी तरह पूरा कर देगा, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। प्यार का मतलब है दो अधूरे लोग मिलकर एक दूसरे के सहारे थोड़ा थोड़ा बेहतर बने। एलेन रिश्तों में झगड़े और मतभेदों की भी अहमियत बताते हैं। उनका मानना है
कि अगर कभी बहस या टकराव नहीं हो रहा तो शायद रिश्ता गहराई तक पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि गहराई वही आती है जहां हम अपनी सच्ची भावनाएं खुलकर रखते हैं। मतभेद डराने वाले नहीं होते, वे हमें अपने साथी को और अच्छे से समझने का मौका देते हैं। लेकिन साथ ही प्यार हमें धैर्य सिखाता है। कभी हमें साथी को सुनना पड़ता है बिना बीच में टोके, कभी हमें अपनी जरूरतें थोड़ी देर के लिए किनारे रखकर उनका दर्द बांटना पड़ता है। यही छोटे छोटे पल रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। एलेन दे बॉटन का सबसे खूबसूरत विचार यह है कि प्यार एक दैनिक अभ्यास है। यह कोई स्थायी भावना नहीं जिसे एक बार पा लिया और हमेशा के लिए मिल गई, बल्कि ये रोजमर्रा की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है। किसी दिन साथी के लिए चाय बनाना, किसी दिन उनके थकान भरे दिन पर बिना सवाल किए उन्हें गले लगाना, और किसी दिन सिर्फ चुपचाप उनके साथ बैठ जाना। और शायद इसी वजह से एलेन कहते हैं कि प्यार हमें इंसान के तौर पर बेहतर बनाता है, क्योंकि ये हमें स्वार्थ से परे जाकर दूसरे को देखने की आदत डालता है। सोचिए, अगर हम प्यार को केवल एक रोमांटिक कहानी की तरह देखें तो ये हमें अधूरा छोड़ देगा। लेकिन अगर हम इसे समझें, सीखें और अभ्यास करें तो यही प्यार हमें सबसे गहरी खुशी और शांति दे सकता है। हमें से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा काम में गुजारते हैं। सुबह की भागदौड़, दफ्तर की मीटिंग्स, बॉस की अपेक्षाएं, सहकर्मियों के साथ तालमेल और महीने के अंत में मिलने वाली तनख्वाह, यही हमारा रूटीन बन जाता है। लेकिन कभी रुककर हमने सोचा है, क्या हमारा काम केवल पैसे कमाने का जरिया है, या इसमें कहीं कोई गहरी अर्थवत्ता भी छिपी है? एलेन दे बॉटन हमें इस सवाल से रूबरू कराते हैं। उनका मानना है कि इंसान केवल रोटी पड़ाम कान के लिए काम नहीं करता, वो काम करता है ताकि उसे पहचान मिले, सम्मान मिले और सबसे ज्यादा अर्थ मिले। सोचिए, जब हम किसी प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, किसी समस्या को हल करते हैं या कोई नया विचार सामने रखते हैं, तो हमें भीतर से कैसी संतुष्टि मिलती है। ये संतुष्टि तनख्वाह से अलग है। ये हमें एहसास दिलाती है कि हम भी इस दुनिया में कुछ योगदान कर रहे हैं। लेकिन यहां एक विरोधाभास है। एलेन बताते हैं कि आधुनिक समाज ने करियर को एक तरह का धर्म बना दिया है। हमारी पहचान अब हमारे रिश्तों या समुदाय से कम और हमारे काम से ज्यादा जुड़ गई है। जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो पहला सवाल यही होता है, आप क्या करते हैं? जैसे मानो इंसान की पूरी कीमत उसके पेशे में छिपी हो। यह दबाव हमें थका भी देता है। हर कोई चाहता है कि उसका काम मायने रखता हो, लेकिन हर नौकरी में यह संभव नहीं। और जब हमें लगता है कि हमारा काम बेअसर है तो भीतर एक खालीपन पैदा होता है। एलेन दे बॉटन इसी खालीपन को समझाते हुए कहते हैं कि शायद हमें अपने करियर से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। काम कभी पूरी तरह हमारी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि काम बेमानी है, बल्कि हमें इसमें छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी होंगी। किसी सहकर्मी के साथ अच्छी बातचीत, किसी मुश्किल कार्य को पूरा करने का गर्व, या दूसरों की जिंदगी आसान बनाने का एहसास। एलेन एक और गहरी बात बताते हैं, काम और कला का रिश्ता। उनके अनुसार काम तभी मायने रखता है जब उसमें थोड़ी सी सृजनात्मकता और थोड़ी सी मानव सेवा शामिल हो। जैसे कोई बढ़ई जो लकड़ी से सुंदर कुर्सी बनाता है, वो सिर्फ एक वस्तु नहीं बना रहा, बल्कि उसमें अपनी मेहनत, अपनी संवेदनाएं और दूसरों के उपयोग का विचार जोड़ रहा है। ऐसा काम आत्मा को संतुष्ट करता है। लेकिन आधुनिक कॉरपोरेट दुनिया में यह अक्सर संभव नहीं। हम बड़ी मशीनरी का छोटा सा पुर्जा बन जाते हैं। एलेन हमें यहां याद दिलाते हैं कि यह पूरी तरह हमारी गलती नहीं है, ये आधुनिक व्यवस्था की खामी है। लेकिन फिर भी हमें अपने काम में मानवता और सृजनात्मकता के छोटे छोटे पहलू खोजने होंगे। उनका एक मशहूर विचार है, काम में हमें कभी परफेक्ट संतुष्टि नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम इसे दूसरों की सेवा और खुद की वृद्धि से जोड़ दें तो ये हमें जीने की ताकत देगा। सोचिए, अगर काम को हम केवल बोझ समझें तो वो हमें हर दिन थका देगा, लेकिन अगर उसी काम को हम ये सोचकर करें
कि इसका असर किसी और की जिंदगी पर पड़ेगा तो वही काम हमें उद्देश्य देगा। और यही फर्क है एक नीरस नौकरी और एक अर्थपूर्ण करियर के बीच। हम सभी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं। हर निर्णय, हर मेहनत, हर रिश्ता, आखिरकार हम उसे इसलिए निभाते हैं कि हमें किसी न किसी रूप में खुशी मिले। लेकिन एलेन दे बॉटन हमें ये याद दिलाते हैं कि खुशी कोई स्थायी मंजिल नहीं है, बल्कि एक क्षणिक अनुभव है। वो कहते हैं, अगर हम ये उम्मीद करें कि जिंदगी हमेशा हमें मुस्कुराहट और शांति देगी तो हम निराश होंगे। लेकिन अगर हम समझ लें कि खुशी और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो हम दोनों को स्वीकारना सीख जाएंगे। सोचिए, अगर हमें कभी दुख न मिले तो खुशी की अहमियत भी हमें महसूस नहीं होगी। खुशी तभी गहरी लगती है जब हमने पहले कठिनाई का स्वाद चखा हो। एलेन हमें रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देने की सलाह देते हैं, जैसे सुबह की हल्की धूप, किसी दोस्त की हंसी या एक कप चाय की गर्माहट। ये पल छोटे लगते हैं, लेकिन यही जिंदगी की असली पूंजी है। लेकिन दुख की बात करें तो हमें से ज्यादातर लोग दुख से बचने की कोशिश करते हैं। हम उसे छिपाते हैं, भूलना चाहते हैं या दूसरों के सामने दिखाना भी नहीं चाहते। एलेन मानते हैं कि दुख कोई बीमारी नहीं है जिसे मिटा देना चाहिए, बल्कि दुख इंसान की गहराई को बढ़ाता है, हमें सहानुभूति सिखाता है और रिश्तों को और सच्चा बनाता है। उनका कहना है कि अगर आप किसी दुख से गुजर रहे हैं तो ये आपकी संवेदनशीलता का सबूत है, क्योंकि वही दिल जिसे दुख महसूस होता है वही सच्ची खुशी को भी गहराई से महसूस कर सकता है। एलेन एक जगह लिखते हैं कि आधुनिक समाज ने खुशी को एक तरह का कानून बना दिया है। हर जगह संदेश दिया जाता है, मुस्कुराइए, खुश रहिए, सफलता पाइए। लेकिन ये दबाव हमें और दुखी कर देता है, क्योंकि असली जिंदगी ऐसी नहीं है। ये उतार चढ़ाव से भरी है। वो हमें सिखाते हैं कि कभी कभी दुख को जीना भी जरूरी है। अगर हम उसे दबाएंगे तो वो हमें भीतर ही भीतर खा जाएगा। लेकिन अगर हम उसे स्वीकार लें तो वही दुख हमें इंसानियत और आत्मसमझ की नई राह दिखाएगा। खुशी और दुख को लेकर एलेन का एक बेहद सुंदर विचार है। जीवन में गहराई पाने के लिए हमें दोनों की जरूरत है। खुशी हमें ऊंचाई देती है और दुख हमें जड़ें देता है। क्या आपने महसूस किया है, जब कोई करीबी चला जाता है या कोई सपना टूट जाता है तो हम भीतर से और संवेदनशील हो जाते हैं। वो संवेदनशीलता हमें दूसरों के दुख को भी समझने की ताकत देती है और यही हमें ज्यादा इंसान बनाती है। इसलिए एलेन हमें सलाह देते हैं कि दुख से भागो मत, बल्कि उससे दोस्ती करो, क्योंकि यही दोस्ती आपको खुशी की असली मिठास महसूस कराएगी। प्यार शायद इंसान की जिंदगी का सबसे रहस्यमयी और सबसे कठिन अनुभव। हम सब इसके सपने देखते हैं, इसके लिए तड़पते हैं और जब ये मिलता है तो इसमें डूब जाते हैं। लेकिन एलेन दे बॉटन हमें ये समझाते हैं कि प्यार सिर्फ रोमांटिक कल्पनाओं का नाम नहीं है। वो कहते हैं कि आधुनिक समाज ने प्यार को फिल्मों, कविताओं और कहानियों के जरिए इतना सजाया संवारा है कि हम असली प्यार की कठिनाइयों को नजरअंदाज करने लगे हैं। हमें लगता है कि अगर प्यार सच्चा है तो सब कुछ सहज और आसान होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि प्यार गहराई से जुड़ने की प्रक्रिया है, जिसमें समझ, धैर्य और स्वीकार्यता सबसे ज्यादा जरूरी है। एलेन बताते हैं कि हमें अक्सर लगता है कि हमें कोई परफेक्ट इंसान मिलेगा जो हमारी हर जरूरत समझेगा, हमें कभी दुख नहीं देगा और हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन असली जिंदगी में कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी के भीतर कमियां होती हैं और प्यार का असली अर्थ है इन कमियों के साथ जीना सीखना। वो ये भी कहते हैं कि जब दो लोग प्यार में आते हैं तो असल में उनकी दो अधूरी कहानियां मिलती हैं। इन कहानियों में बचपन की यादें होती हैं, पुरानी चोटें होती हैं और कई डर होते हैं। और जब ये दोनों अधूरी कहानियां एक रिश्ते में टकराती हैं तो कभी खूबसूरत पल बनते हैं और कभी टकराव। लेकिन अगर दोनों लोग धैर्य से एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो यही रिश्ता गहराई और मजबूती का रूप ले लेता है।
एलन दे बॉटन के मुताबिक प्यार का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, बल्कि प्यार का असली मतलब है किसी के साथ इतना सुरक्षित महसूस करना कि आप अपनी कमजोरी भी खुलकर दिखा सकें। यही सुरक्षा असली निकटता, इंटिमेसी की पहचान है। उन्होंने एक जगह लिखा है कि प्यार कोई भावना, इमोशन नहीं, बल्कि एक कौशल, स्किल है, और किसी भी कौशल की तरह इसे सीखना और अभ्यास करना पड़ता है। मतलब प्यार में गिरना आसान है, लेकिन प्यार निभाना ये एक कला है। एलन हमें यह भी बताते हैं कि रिश्तों में झगड़े और मतभेद होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन समस्या यह है कि हम झगड़े को असफलता मान लेते हैं। असल में झगड़ा भी प्यार का हिस्सा है। यह हमें बताता है कि दूसरे की उम्मीदें और हमारी जरूरतें कहां अलग हैं। अगर हम इन मतभेदों को समझदारी और सम्मान के साथ सुलझाए तो रिश्ता और गहरा हो जाता है। एक बेहद गहरी बात वो कहते हैं, सच्चा प्यार ये नहीं है कि हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो हमें हमेशा खुश रखे। सच्चा प्यार तब है जब हम किसी की अधूरी दुनिया को स्वीकार कर सकें और उसमें अपनी जगह ढूंढ लें। प्यार की इस सच्चाई को सुनते हुए शायद आप भी अपनी जिंदगी के किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि हर किसी के दिल में कोई न कोई अधूरी कहानी छुपी होती है। एलन दे बॉटन हमें ये एहसास दिलाते हैं कि उन अधूरी कहानियों को अपनाना ही इंसान को गहराई और रिश्ते को असली अर्थ देता है। जिंदगी, अगर आप गौर करें तो ये किसी किताब की तरह है। हर पन्ने पर एक नई कहानी, एक नया सबक और एक नया सवाल लिखा होता है। एलन दे बॉटन हमें यही सिखाते हैं कि इस किताब को सही तरीके से पढ़ना जरूरी है, वरना हम छोटी छोटी बातों में उलझकर बड़े सच को खो बैठते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो सोचता है जब मुझे सब कुछ मिल जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी कभी किसी मंजिल पर इंतजार नहीं करती, बल्कि वो रास्ते में ही छुपी होती है। कभी किसी दोस्त की मुस्कान में, कभी किसी छोटे से कामयाब पल में, और कभी किसी रिश्ते की चुप्पी में। एलन दे बॉटन का दर्शन हमें ये एहसास दिलाता है कि सफलता की परिभाषा हमें खुद लिखनी चाहिए, न कि समाज। प्यार कोई परफेक्ट इंसान ढूंढने का नाम नहीं, बल्कि किसी अधूरी आत्मा को अपनाने की कला है। काम केवल पैसे कमाने का साधन नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व का अर्थ ढूंढने का जरिया है। और अंत में असली ताकत इस बात में है कि हम अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार कर सकें। वो हमें समझाते हैं कि इंसान तब सबसे सुंदर होता है जब वो अपनी नाजुकियों, वल्नरेबिलिटीज को छिपाता नहीं, बल्कि उन्हें अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेता है, क्योंकि यही नाजुकियां हमें एक दूसरे से जोड़ती है। जिंदगी के इस सफर का सबसे बड़ा सबक यही है कि हम परफेक्ट बनने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि समझने और समझे जाने के लिए आए हैं। तो अगली बार जब आप अपने अंदर बेचैनी, डर या असफलता महसूस करें, तो याद रखिए ये सब इंसान होने का हिस्सा है, और इन सब के बीच भी छोटी छोटी खुशियां ढूंढना ही असली कला है। आपने अभी सुना एलन दे बॉटन की सोच पर आधारित ये ऑडियो बुक। अगर इस सफर ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर इसमें कही गई कोई पंक्ति आपके दिल को छू गई है, तो अगली बार जब आप अपने दिन की शुरुआत करें, जरा ठहर कर सोचिए, आज मैं किस चीज को बेकार चिंता समझकर छोड़ सकता हूं और किस छोटे पल को पकड़कर खुशी बना सकता हूं। याद रखिए, किताबें हमें सिर्फ कहानियां नहीं देती, बल्कि जीने का एक नया नजरिया देती है, और यही नजरिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। और हां, ऐसे ही गहन और प्रेरक ऑडियो बुक सुनने के लिए मेरे चैनल एनलाइटनिंग ऑडियो बुक से जुड़े रहिए। मैं हूं संदीप, और मेरा मकसद यही है कि इन किताबों के जरिए आपको नई सोच और नई प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद। अब अगले सफर में मुलाकात होगी, एक नई किताब और नई सोच के साथ।